Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes. हम देख रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का अपना लेक्चर स्पेशल फंक्शंस। पिछले लेक्चर में हमने लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के जनरेटिंग फंक्शन के बारे में स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के रॉड्रिक्स फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल होता है ये क्या होता है, लीजेंड्रे का पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर n के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, देखिए ये जो पॉलिनोमियल है इसको सॉल्व करना जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। मतलब n के अलग अलग वैल्यू के लिए जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, तो रॉड्रिक्स फार्मूला के द्वारा हम क्या करते हैं, n के किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है, लीजेंड्रे का पॉलिनोमियल जो है हम इस छोटे से फार्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रॉड्रिक्स फार्मूला यूज जो है लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के डिफरेंट वैल्यूज़ को, ठीक है, n के डिफरेंट वैल्यूज़ को निकालने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका प्रूफ देखेंगे कि क्या ये जो फार्मूला है ये, ठीक है, इस Pn(x) के बराबर है, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के बराबर है। तो चलिए देखते हैं। मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन ले लेता हूँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² - 1 फुल टू द पावर n। मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी दिया है देखिए, तो ये मैं ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो है एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू ये हो जाएगा n × x² - 1 फुल टू द पावर n - 1, ये हो जाएगा, इनटू इसका एक बार फिर से क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो x² - 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो ये 2x है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड x² - 1 का जो है मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए x² - 1 फुल टू द पावर ये -1 जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, x² - 1 फुल टू द पावर n, ये बचेगा। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा n × x² - 1 फुल टू द पावर n × 2x। अब देखिए x² - 1 फुल टू द पावर n क्या है, y है, तो इसकी जगह पर मैं y लिख सकता हूँ। तो मेरा क्या हो जाएगा, 2nxy, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन है मेरे पास, इसका जो है n+1 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करता हूँ। ठीक है, बाय यूजिंग लेबनिज़ थ्योरम। लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करके मैं, ठीक है, इसका जो है n+1 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करता हूँ। तो लेबनिज़ थ्योरम क्या कहता है, ये होता है लेबनिज़ थ्योरम। ठीक है, तो ये जो है n टाइम्स के लिए है। ठीक है, यदि मैं इसको n+1 टाइम्स के लिए लिखूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर n की जगह पर बस n+1 लिखना है। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा मेरा। तो इसको हम देखते हैं अच्छे से। अब देखिए n+1 टाइम्स मुझे क्या करना है, ये जो इक्वेशन है मेरे पास, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये जो कैपिटल D, ठीक है, n+1 क्या बता रहा है कि इसका n+1 टाइम्स जो है डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है। ठीक है, तो फिर से इसको मैं कर देता हूँ dn+1। ठीक है, ये ले लेता हूँ, और इस साइड का भी क्या हो जाएगा, ये 2n कांस्टेंट है, dn+1 किसका, xy का डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, तो अब लेबनिज़ थ्योरम में n+1 के लिए इसमें मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। देखिए, तो dn+1 u की जगह पर क्या है मेरा, x² - 1 है, v की जगह पर क्या है, dy/dx है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले u रखता हूँ, ये u का वैल्यू x² - 1। अब v का मैं क्या करता हूँ, n+1 टाइम्स जो है डिफ्रेंशिएशन करूँगा। तो पहले से तो यहाँ पर देखिए v का एक बार जो है किया गया है डिफ्रेंशिएशन, dy/dx है, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है y का। ठीक है, तो n+1 टाइम्स और करूँगा तो क्या हो जाएगा, n+1 + 1। ठीक है, तो n+2 टाइम्स हो जाएगा, तो dn+2 y/dx n+2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस का प्लस, ये n+1 c1। ठीक है, ये सेम है। अब जो है u का जो है देखिए एक बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है, तो u क्या है, x² - 1। u का एक बार डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो ये मैं रख दिया 2x। ठीक है, अब फिर से क्या किया गया है, v का जो है
यहाँ पर देखिए v का जो है n-1 टाइम्स जो है डिफ्रेंशिएशन किया गया है, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, n+1 है, तो n+1 - 1 मतलब n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो v का मैं क्या करूँगा, n टाइम्स फिर से डिफ्रेंशिएशन करूँगा, तो एक बार पहले से यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किया गया है। ठीक है, तो n टाइम्स क्या हो जाएगा, फिर से n+1 हो जाएगा। ठीक है, एक बार पहले से है, n टाइम्स और करूँगा तो n+1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा dn+1y/dx n+1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर से n+1 c2। ठीक है, अब क्या किया गया है, u का जो है 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है, तो u मेरे पास फिर से x² - 1 है, इसका एक बार करूँगा तो 2x, एक बार और करूँगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 बार किया तो 2 हो गया मेरा। ठीक है, इनटू अब देखिए v का फिर से क्या किया गया है, v का फिर से क्या करूँगा मैं n-2 टाइम्स जो है डिफ्रेंशिएशन करूँगा। ठीक है, ये n टाइम्स के लिए है, तो n+1 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n+1 - 2 हो जाएगा, तो n-1 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 पहले से है, v का कर रहा हूँ n-1, तो 1 पहले से है, तो 1 और कितनी बार कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस n-1, तो क्या हो जाएगा, ये n टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा dny/dxn। ठीक है, तो ये n टाइम्स यहाँ पर आ गया। ठीक है, n-1 टाइम्स करना था, एक पहले से है, तो ये dn हो जाएगा। उसी प्रकार फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अब दूसरे साइड का। ठीक है, इस साइड का ये वाला, इस साइड का हम देख लेते हैं, 2n कांस्टेंट है, तो फिर से यहाँ पर क्या है, u = x है और v = y है। ठीक है, तो फिर से यहाँ से आ जाते हैं, u का वैल्यू x, ये u का वैल्यू x। ठीक है, v का n+1 टाइम्स, तो n+1 टाइम्स इसका y का। ठीक है, v की जगह पर y है, तो y का n+1 टाइम्स क्या हो जाएगा, dn+1/dx n+1 ये हो जाएगा, प्लस n+1 c1। ठीक, अब u का फिर से क्या करना है, u क्या है, x है। ठीक है, तो u का यदि मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा, ये u का एक बार करना है। ठीक है, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये 1 इंटू यहाँ पर v का क्या करना है, जो कि यहाँ पर क्या है, y है, v का n+1 - 1 टाइम्स करना है, तो मतलब n टाइम्स करना है ये वाला। ठीक है, n+1 - 1 मतलब ये +1 - 1 कैंसिल, n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, dny/dx n हो जाएगा। ठीक है, ये वाला n टाइम्स। अब देखिए इसको मैं लिखता हूँ फिर से, ये सेम इतना कितना लिख दिया, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये 2, यहाँ 2 आ गया, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, n+1 होगा। ठीक है, n+1 c1 क्या होगा, n+1 होगा, और ये x का x और ये सेम का सेम। ठीक, प्लस इसी प्रकार n+1 c2 का क्या हो जाएगा, n+1 × n, एक टर्म आगे जाएगा। ठीक, n+1 × n अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और ये इतना का इतना। ठीक है, बराबर इस साइड क्या हो जाएगा, 2nx dn+1 y/dx n+1, प्लस इसका क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर देखिए 2n का मल्टीप्लाई होगा इससे, तो इसका तो n+1 होगा, तो 2n n+1 dny/dx n। ठीक है, अब देखिए इसको मैं क्या कर देता हूँ, फिर से इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या किया, ये जो दिया है इसको सेम मैं यहाँ पर लिख दिया, ये वाला। ठीक है, ये सेम ही है। अब इसको इस साइड करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास था ये वाला, अब इसको मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, ये डायरेक्ट आएगा, देखिएगा। ठीक है, ये तो उसी साइड का है, इसको मैं सॉल्व करूँगा, एक्सपेंड कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, 2x यहाँ से लिख दिया। ठीक है, n+1, ये इतना का इतना। अब देखिए ये जो है 2nx या फिर 2xn कहूँ। ठीक है, इसको इस साइड ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, -2xn dn+1 y/dx n+1। ठीक है, प्लस ये फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो क्या बचा, n × n+1 ये बचा, और dn y/dx n ये हो गया, और ये इस साइड जाएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, 2n × n+1 dn y/dx n = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया इस साइड, तो इतना मुझे मिल गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये जो है, ठीक है, ये सेम है। देखिए ये n × n+1 है, ये कितना है, 1 टाइम्स है, ये कितना है, 2 टाइम्स है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा ये। ठीक है, और ये क्या है, बड़ा संख्या है, तो इसका माइनस रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा डायरेक्ट
ये तो सब सेम रहेगा, ये वाला देखिए, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पर 2x, ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको जब मैं अंदर में मल्टीप्लाई करूँगा, ये तो सेम है देखिए दोनों, ठीक है, तो 2xn हो जाएगा प्लस 2xn इंटू ये वाला टर्म आएगा, ठीक है, और माइनस 2xn इंटू ये वाला टर्म, तो ये और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा 2x dn प्लस 1y बाई dxn प्लस 1 बचेगा, तो ये 2x वाला बचा 2x dn प्लस 1y बाई dxn प्लस 1 ये बचा, और माइनस, ठीक है, ये तो कट गया, ठीक है, यहाँ पर क्या किया हूँ, ये 2x n इंटू डी एन प्लस 1 वाई बाई डी एक्स एन प्लस 1 ये मल्टीप्लाई किया, ठीक है, प्लस फिर से क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ये, और डी एन प्लस 1 वाई बाई डी एक्स एन प्लस 1, इसको मैं एक्सपेंड कर दिया ये वाला, ठीक है, तो ये वाला टर्म ये माइनस में है देखिए सेम ही है, ठीक है, और ये प्लस में है, ये प्लस माइनस कैंसल, क्या बचा ये 2x डी एन प्लस 1 वाई बाई डी एक्स एन प्लस 1 वो मैं लिख दिया यहाँ पर, और ये सेम का सेम, और इसका क्या हुआ देखिए -2 में से 1 गया तो माइनस n इंटू एन प्लस 1 डी एन वाई बाई डी एक्स एन इक्वल टू 0 ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब दोनों सेम है, बस ये क्या है 2 बार आया है, ये 1 बार आया है, ये माइनस है तो माइनस वाला साइन यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ तक। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा ये वाला, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या रखूँ, यदि डी एन वाई बाई डी एक्स एन इसका वैल्यू यदि मैं 5x रख दूँ, ठीक है, इस इक्वेशन 4 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मतलब डी एन वाई बाई डी एक्स एन जो दिया है उसका वैल्यू मैं क्या रख दूँ 5x रख दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू 5 हो जाएगा ये वाला, अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, माइनस 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डी एन एक्स तो 1 है तो डी 5 बाई डी एक्स हो जाएगा ये वाला, मतलब डी एन एम वाई बाई डी एक्स एन इक्वल टू मैं 5x रख दिया हूँ तो ये 5, ठीक, प्लस n इंटू एन प्लस 1 और डी एन वाई बाई डी एक्स एन इक्वल टू 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन 5। अब देखिए ये जो इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, यही तो लीजेंड्रे का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन हमें क्या मिल रहा है, हमने जिसका सॉल्यूशन ये देखिए उसमें y रहता था तो y इक्वल टू हम क्या लिखते थे पी एन एक्स से लिखते थे, ठीक है, इसमें फाई है, ठीक है, यहाँ पर ये y रहता था इसमें फाई है, फाई इक्वल टू क्या है हमारा डी एन वाई बाई डी एक्स एन है ये वाला, ठीक है, फाई इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए ये लीजेंड्रे का डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन होता है पी एन एक्स, ठीक है, लेकिन हमें एक और सॉल्यूशन मिल गया ये 5x, ठीक है, तो लीजेंड्रे के डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें दो सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको रिलेट कर सकते हैं, मतलब इनमें रिलेशन बता सकते हैं। अब दोनों जो है एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो होगा नहीं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 5x है, ठीक है, उसको अब ये भी सॉल्यूशन है लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये भी सॉल्यूशन है, तो दोनों जो है बराबर तो होगा नहीं, तो हम क्या मानते हैं कि 5x जो है पी एन एक्स का जो है c टाइम्स है, ठीक है, मतलब दोनों ही सॉल्यूशन है लीजेंड्रे के डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो दोनों बराबर हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, दोनों तो बराबर होगा नहीं, ठीक है, भले ही दोनों क्या है सॉल्यूशन है उसका, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या मान रहा हूँ कि जो 5x है वो भी लीजेंड्रे का डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन पी एन एक्स का जो है c टाइम्स है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मुझे c का वैल्यू चाहिए, ठीक है, c का वैल्यू मिलेगा तो तभी मुझे पता चलेगा कि 5x जो है पी एन एक्स का कितना टाइम्स है, ठीक है, मतलब दोनों ही सॉल्यूशन है लेकिन दोनों जो है इक्वल सॉल्यूशन नहीं हो सकते, ठीक है, कुछ तो डिफरेंस होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, तो वही डिफरेंस हमने ये सी माना। अब ये सी का वैल्यू क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर 5x इक्वल टू हमने देखा है डी एन वाई बाई डी एक्स एन, अब y का वैल्यू हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 फोर टू द पावर n, यहाँ से हम जानते हैं y का वैल्यू ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 फोर टू द पावर n, ठीक है, तो ये मैं रख दिया, एंड सी इज़ अ कॉन्स्टेंट, सी क्या है कॉन्स्टेंट है जो हमें निकालना है। अब देखिए इस इक्वेशन 6 से, ठीक है, ये 5x का वैल्यू मुझे इतना मिल गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डी एन लिख सकता हूँ इस तरह से,
ठीक है, ये डी एन लिख सकता हूँ। तो डी एन अब एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकता हूँ। क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, पूरे का जो पावर है एन है तो अलग अलग पावर ले सकता हूँ इनका, ठीक है। एक्स माइनस वन फोर टू द पावर एन, एक्स प्लस वन फोर टू द पावर एन इक्वल टू क्या है, सी पी एन एक्स, ये दिया है, ठीक है। पाई एक्स का वैल्यू जस्ट पुट किया हूँ यहाँ पर ये, ठीक है। अब देखिए, अब फिर से इसको क्या करना है मुझे, ठीक है, एन टाइम्स फिर से इसका क्या करना है मुझे, डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। इसको मैं फिर से यू, इसको भी मान लूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यू वी का एन टाइम्स जो है क्या करना है डिफ्रेंशिएशन प्लस एन सी वन, ठीक है। यू का क्या करना है फिर से उस फार्मूले से हम जानते हैं, ठीक है, सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे ये वाला। यू का एक बार डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो यू का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स माइनस वन फोर टू द पावर एन माइनस वन, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर v का एन माइनस वन करना है डिफिनेशन, तो एन माइनस वन टाइम्स v का क्या है, एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन एन, ठीक, प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा, यहाँ से एन सी एन डी का सॉरी यू का एन टाइम्स करना है डिफ्रेंशिएशन और v का सेम रखना है, ये वाला v को मैं सेम लिख दिया हूँ, मतलब इसमें जस्ट पुट किया हूँ वैल्यू को, ठीक है, आप देख लेना इसको। तो ये हमें मिल गया यहाँ पर। अब देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है इनका वैल्यू हम कहाँ से निकालें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इतना तो हमें मिल गया। अब इसका जो वैल्यू होता है ये फैक्टोरियल एन होता है, इसका भी जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, फैक्टोरियल एन होता है। एन सी एन का वैल्यू क्या होता है, वन होता है, ठीक है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। हमें एक फार्मूला पता है कि ये क्या होता है, एक फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको पहले ये वाला जो होता है फार्मूला होता है मेरा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होता है मेरा, डिफ्रेंशिएशन करने का आर टाइम्स यदि डिफ्रेंशिएशन करूँ एक्स टू द पावर एन को तो मेरा जो है ये वैल्यू मिलता है। डिफ्रेंशिएशन के रूल से फार्मूले से हम ये जानते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आर टाइम्स किया गया है ये वाला, तो एक्स का यदि मैं आर टाइम्स करूँ तो फैक्टोरियल एन पॉइंट फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है, इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस आर होता है। तो यदि इस वाले जो टर्म है इसको मैं यहाँ पर पुट करूँ तो मुझे क्या करना है, एन टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये डी एन एक्स की जगह पर क्या है मेरा, एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन फोर टू द पावर एन, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन अपॉन यहाँ पर आर की जगह पर क्या लिखा हूँ एन, तो एन माइनस एन फैक्टोरियल एन माइनस एन, ठीक है। अब एक्स की जगह पर एक्स प्लस वन, ये एन माइनस आर की जगह पर एन, तो एक्स प्लस वन फोर टू द पावर एन माइनस एन मतलब जीरो, वन हो जाएगा, और ये एन माइनस फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू क्या होगा, वन होगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू फैक्टोरियल एन आ जाएगा। तो ये मैंने इसकी जगह पर क्या रख दिया है, फैक्टोरियल एन रख दिया है। अब देखिए यहाँ पर भी फैक्टोरियल एन होगा, कैसे, अब यदि मैं इसको x माइनस वन रखूँ, ठीक है, तो x माइनस वन तो उसका भी तो क्या होगा, ज़ीरो जो पावर है उसका भी वैल्यू वन होगा, ये प्लस हो या माइनस वन, ठीक है, इसका पावर ज़ीरो है तो ये तो वन ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से इसका वैल्यू मुझे फैक्टोरियल n मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x माइनस वन फोर टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n प्लस एन सी वन, ये सेम, ठीक है, ये सेम, प्लस ये क्या हो जाएगा, एन सी वन वन हो जाएगा, प्लस वन इंटू ये फैक्टोरियल n इंटू एक्स प्लस वन फोर टू द पावर n इक्वल टू सी पी एन एक्स, ये दिया है। अब देखिए यहाँ पर नाउ पुटिंग x इक्वल टू वन ऑन बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन, all the terms in RHS 2 to factor x minus 1 except the last term vanish, then we get। अब देखिए यदि मैं क्या करूँ, इसमें x की जगह पर वन पुट कर दूँ, ठीक है, तो देखिए ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस ये टर्म ज़ीरो मतलब ये पूरा टर्म ज़ीरो, ये पूरा टर्म ज़ीरो, ठीक है। बस ये लास्ट वाला टर्म जो है बचेगा, ठीक है, क्योंकि सभी में क्या आ जाएगा, x माइनस वन जो है जितने भी टर्म है उसमें आएंगे, ठीक है, x माइनस वन टर्म आएंगे तो मतलब ज़ीरो हो जाएगा उसका वैल्यू, ठीक है। तो x इक्वल टू वन रखूँगा। तो अब देखिए
यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखूँ क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू फैक्टोरियल n, ये 1 + 1 2 टू द पावर n। तो ये वाला क्या हो जाएगा, मतलब ये सब जीरो होगा, केवल यही टर्म बचेगा और ये क्या है 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n। ठीक है, तो मैं ये लिख दिया फैक्टोरियल n 2 टू द पावर n इक्वल टू CPnx। ठीक है, अब x की जगह पर फिर से 1 रखा हूँ तो Pn 1 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसका 1 हो जाएगा, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए C इक्वल टू 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n हो जाएगी, यहीं से डायरेक्ट 1 रख सकते हैं, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n। मतलब यहाँ पर हमें क्या मिला कि ये जो 5x है, ठीक है, वो Pnx का कितना टाइम्स है 2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n टाइम्स है। ठीक है, वो भी क्या है लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n टाइम्स है। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 हमारे पास है, इसमें यदि मैं पुट करूँ तो क्या मिलेगा 5x का वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, 5x का वैल्यू क्या है मेरे पास ये है, तो इसके जगह पर ये पुट कर देता हूँ और C की जगह पर जो निकाला हूँ वो, तो क्या हो जाएगा 5x की जगह पर वो पुट करूँगा तो ये इक्वल टू C की जगह पर 2n फैक्टोरियल n और Pnx का Pnx। ठीक है, तो ये मिल जाएगा मुझे Pnx इक्वल टू क्या मिल गया मुझे 1/2 टू द पावर n फैक्टोरियल n इंटू dn अपॉन dx n x² - 1 टू द पावर n। तो ये हमारा क्या है ब्रॉड्रिक्स फार्मूला है। ठीक है, अब इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं n के किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है, n इक्वल टू 0 से लेकर कितने भी वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं लीजेंड्रे पॉलिनोमियल को जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, जो कि इजी है, यहाँ से एक छोटा सा फार्मूला में पुट करके। ठीक है, पहले क्या होता था कि वो जो पॉलिनोमियल होता था उसमें सभी में n का वैल्यू जो है बारी बारी पुट करना पड़ता था। ठीक है, n के बड़े वैल्यू के लिए और बहुत वैल्यू उसको जो है सॉल्व करना पड़ता था, तो इससे क्या होता है वो इजी हो जाता है उसका सॉल्यूशन पॉलिनोमियल का। ठीक है, इसका डिरेक्शन यदि देखें तो n के डिफरेंट वैल्यू के लिए हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लेना, ये वाला यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये इस तरह से मिल सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा, ठीक है, प्रोडक्ट्स फार्मूला फॉर लीजेंड्रे पॉलिनोमियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।